हेलो, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो हम ये केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन इनको देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली ये सीडीएस और जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, असिस्टेंट कमांडेंट हो, अलग अलग स्टेट पीसीएस के हो, चाहे राजस्थान के हो, उनको हम लेके चल रहे हैं बेहतरीन बीपीएससी के लिए। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से? इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और म्यून है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सबसे सबसे पहले करण ऋषि थे, उन्होंने बताया था कि जो कोई भी मैटर है वो पार्ट एटम से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ये इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में पता चला कि ये छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखोगे तो जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और बाहर उसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर बेसिकली देखोगे, हमने तीन तो ये पढ़े हुए हैं, लेकिन म्यून भी होता है, वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। बेसिकली ये क्या है, ये कि एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, पर ये इसका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ म्यून इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। ओके। तो चारों के चारों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। फोटो 51 रेफर टू एन इमेज ऑफ। जो फोटो 51 है ये क्या है? बेसिकली ऐसे ही पूछ लेते हैं कि फोटो 51 किससे रिलेटेड है। तो ये क्रिएटर ऑफ द मून है, या डीएनए मॉलिक्यूल है, या वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 है। ठीक है, वो तो SCRS कुछ करके होता है, SCRS ये तो नहीं है। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड, नहीं नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि क्रिएटर ऑफ द मून भी हो सकता है, और या डीएनए मॉलिक्यूल है। तो अगर आप बात करोगे तो एक फ़ोटो ली गई थी, एक्चुअली ये एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज थी, ये क्रिस्टलाइज डीएनए की। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेसिकली ये फोटो 51 इज अ फेमस एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज है, इमेज ऑफ क्रिस्टलाइज्ड डीएनए। क्रिस्टलाइज्ड डीएनए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसन इज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू। तो हिग्स और हिग्स बोसन है, जो उसका एस्टिमेटेड मास कितना है देखते हैं। 0.5 MEV। MEV पता है यहाँ पे क्या है? मास ऑफ, ये बेसिकली देखोगे तो गीगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट है, इसको बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट, और गीगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो जो इसका होता है वो 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। कितना? 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं 1000 को मारूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9000, ये तो MEV में है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ये क्या, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द एटॉमिक क्लॉक। जो एटॉमिक क्लॉक होती है उसके रिगार्डिंग इसमें पूछ रखा है क्या है। तो वाइब्रेशन ऑफ ए स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, नहीं, इससे तो रिलेटेड ही नहीं है एटॉमिक क्लॉक। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एटम्स इनसाइड द क्रिस्टल, नहीं, ये भी सही नहीं है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द सीजियम और रुबिडियम एटम्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, सीजियम 133 इसमें होता है, सीजियम 133। तो इस पे इसके प्रिंसिपल पे ही काम करती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 24। विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? क्या मसल सेल में नहीं होता है, फैगोसाइक्लिटिक सेल में नहीं होता है, रेड ब्लड सेल में नहीं होता है, या सिलिएटेड सेल में नहीं होता है? जो रेड ब्लड सेल है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, RBC। ठीक है। RBC इज द करेक्ट आंसर। अर्थ्रोसाइट इसको बोल देते हैं। ठीक है। जो ब्लड होता है उसको अलग अलग उसमें लेके जाती है, ये RBC कैरी करती है ऑक्सीजन।
ठीक है। तो इस मेच्योर जो आरबीसी होते हैं उनमें ये लेक ऑफ न्यूक्लियस होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली क्या होता है ये जो इससे क्या रहता है कि हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उससे इंक्रीज होती है आरबीसी में अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब 25 देख लेते हैं। The use of plastics has led to a number of environmental related problems. For this, which one of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है? करेक्ट पूछ रखा है, ठीक है, करेक्ट। तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल ठीक है भाई, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जल्दी से डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट गेट रिलीज इन टू द वाटर, नहीं ये गलत है भाई, वाटर ऑस्मस फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ये सब प्लास्टिक वास्टिक आजकल चावल भी प्लास्टिक के बन के आ रहे हैं, तो बायोकेमिकल सिंथेसिस ये भी गलत है। और दे आर हार्मफुल टू, हार्मलेस पूछ रखा है, हार्मलेस भाई, हार्मलेस नहीं हार्मफुल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल कंटेन्स, तो माइक्रो बॉडीज होती हैं भाई, वो क्या कंटेन करती हैं? वो एंजाइम कंटेन करती हैं, ठीक है, एंजाइम कंटेन करती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। माइक्रोबॉडी कंटेन वेरियस एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, जैसे ब्रेक डाउन टू फैटी एसिड्स, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा and tears are called राइबोसोम, लिपासे, लाइसोजाइम और आइसोमरेज, ठीक है। तो भाई राइबोजाइम तो आरएनए में होता है, ठीक है, ये तो आरएनए में होता है। अगर आप बात करोगे लिपासे, ये तो फैट को तोड़ने वोड़ने के लिए डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ये भी नहीं है, ओके। अगर आप बात करोगे आइसोमरेज, आइसोमर के लिए होता है, प्लास्टिक पॉलीमर में होता है, ठीक है, तो ये तो तीनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा, लाइसोजाइम एक्चुअली क्या है कि एक तरीके का एंजाइम होता है, जब अटैक करता है जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसको अटैक करता है, और एक प्राइमरी केमिकल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन है ना काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइसोजाइम, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 28, विच सेट ऑफ द वेजिटेबल्स इज अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम इन प्लांट, ठीक है, जैसे इसमें पोटैटो दे रखा है, ये दे रखा है, ये तो शायद हो भी सकता है, वैसे इसको देख लेते हैं। ओनियन, गार्लिक और कैरेट, कैरेट तो रूट होता है, टर्निप भी रूट होता है, ये तो रूट है ना, तो ये तो हो नहीं सकती, तो केवल यही बचा, पोटैटो भाई स्टेम होता है बिल्कुल, ट्यूबर, ओनियन और गार्लिक, मेरे ख्याल से ये सही, इससे ज़्यादा बेहतर यही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड की तरह भी काम कर लेते हैं और बेस की तरह भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो MgO, P4O10, Na2O, Al2O, हाँ भाई ये ठीक है, Al2O, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, आप Al2O3 को ले लो, मान लो आप HCl के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और वाटर जो भी बनता है यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह, ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है, और ये HCl एसिड है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, अब Al2O3 यहाँ एसिड की तरह काम करेगा, और ये मान लो 2NaOH ले लो, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है, तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करोगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर ले सकते हो ZNO, जिंक ऑक्साइड, आप ले सकते हो B2O5 यानी बेनेडियम ऑक्साइड है ना, और आप ले सकते हो PB, लेड ऑक्साइड, टिन SNO, ये सारे के सारे क्या हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्टेन नंबर का करेक्ट ऑर्डर पूछ रखा है ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो देखो सबसे ज़्यादा तो ब्यूटेन का ही होता है, ठीक है, ब्यूटेन, पेंटेन नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन और पेंटीन, उसके बाद हेक्सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ठीक है, तो भाई आयरन की तो सबसे क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी? भाई सबसे कम आयरन की होगी, सबसे ज़्यादा मैग्नीज की होगी, सॉरी मैग्नीशियम की होगी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर आप इसकी बात करोगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, रिएक्टिविटी की। जो पोटेशियम होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आपका आयरन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर आपका गोल्ड, फिर प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 36 देख लेते हैं, मेथनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज, एक होता है एथेनॉल, C2H5OH और ये CH3OH होता है। ठीक है, तो टॉक्सिक क्यों होता है? मेथनॉल कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म, मेथनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू मेथनॉल इन लीवर विच कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म, मेथनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू द एसिटिक एसिड इन लीवर विच कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म, मेथनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड इन द लीवर दैट कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म। तो 36 से 36 का जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 36। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, विनीगर क्या होता है? सिरका। ठीक है, सिरका बोलते हैं इसको हिंदी में। सिरका क्या होता है? अगर आप देखोगे तो एसिटिक एसिड होता है इसमें, देखो एसिडिक एसिड किसी में नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो वाटर और एसिडिक एसिड का ये मिक्सचर होता है सिरका। ठीक है, गन्ने बनने से और उन सबसे बनाया जाता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ग्लोबल डिमिंग? ग्लोबल डिमिंग ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप देखोगे ग्लोबल डिमिंग एक क्या है, ग्रेजुअल रिडक्शन है इन द अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। जो सन से जो रेडिएशन आ रही हैं, जो पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं बीच में आ जाते हैं, और उससे क्या होता है थोड़ा सा ये ग्लोबल डिमिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा भाई, नीचे जब पार्टिकुलेट्स आ जाएंगे बीच में तो टेम्परेचर भी फॉल करेगा, तो फॉल ऑफ द टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज पार्टिकुलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हो इतना सारा पोल्यूशन है, तो पार्टिकुलेट्स मैटर PM2.5 और ये PM10, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ये सब ग्लोबल डिमिंग में काफ़ी हद तक काम करते हैं। ठीक है, 38 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज सीटेन? सीटेन क्या होता है भाई? एक ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन होता है पेट्रोलियम के लिए, सीटेन होता है डीजल के लिए बेसिकली। ठीक है, डीजल के लिए। तो ये आपका क्या होता है? ये होता है हेक्साडीकेन। हेक्साडीकेन जो हो जाएगा एच हेक्साडीकेन हो जाएगा C16 और S34। ठीक है, C16 S34 हेक्साडीकेन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? कोबाल्ट होता है, बिल्कुल राइट है। सिल्वर नहीं होता, आयरन होता है, फेरिक क्लोराइड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब बात करोगे अब फेरिक, जो फेरस मटेरियल्स होते हैं, फेरल मेटल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अब बात करोगे फेरस की, फेरस मटेरियल्स होते हैं आपके, कोबाल्ट होता है, निकिल, आपका मैग्नीज, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील में पड़ता है। ठीक है, मैग्नीज हो गया आपका, स्टील वेनेडियम, आपका टाइटेनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम होता है, क्रोमियम होता है, ये सारे के सारे आपके फेरस होते हैं। नॉन फेरस कौन कौन से होते हैं? नॉन फेरस हो जाते हैं आपके एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, जिंक, लेड, टिंक, जिंक, लेड,
टिन, ये सारे के सारे नॉन फेरस मेटल्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है 62। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बोर्न वायरस विच बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो अगर आप देखोगे जो डेंगू होता है, डेंगू जो होता है वो वायरल डिजीज होती है। ठीक है, और ये एडीज मॉस्किटो के काटने से होती है, और बेसिकली फ्लेवी रिबो वायरस होता है। कौन सा होता है? फ्लेवी रिबो वायरस। ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेटलेट्स को बहुत हद तक घटा देता है। ठीक है, ओके। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज। तो भाई कहाँ से होते हैं? आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से, एजोनोफाइल से, प्लेटलेट से, या मोनोसाइट से। तो बिल्कुल थ्रोम्बोसाइट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर बात करोगे जो ब्लड होता है, ब्लड बेसिकली आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा और प्लेटलेट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और आप बात करोगे जो स्नोफाइल होता है, ये बेसिकली क्या काम करता है? ये पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है। ये किसका? डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है, और ये फाइटिंग करता है पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और एलर्जिक, जो भी एलर्जी होती हैं उनसे लड़ता है। ठीक है, और जो ये होती है मोनोसाइट होती है, ये भी डब्ल्यूबीसी का एक तरीके से पार्ट होता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अच्छा 56 रह गया, इसको देख लेते हैं। पहले 64 कर लेते हैं। पल्स इज ए फेल्ट ड्यू टू द रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ। भाई जैसे हमारी पल्स होती है वो ऐसे करके धड़कती रहती है, तो किसकी वजह से होती है? बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। तो चैम्बर्स ऑफ हार्ट नहीं, वाल्व्स प्रेजेंट इन द वीन नहीं, एर्टा इन द मेन आर्टरी। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑर्टा होता है और आर्टेरीज होती है, इनकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे करता है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन छूटा हुआ है। ऑन ए डे व्हेन आई एम हरी टू गो टू द ऑफिस, आई हैव अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ राइस विच वाज जस्ट कुक्ड एंड केप्ट इन अ बाउल। बेसिकली वो कह रहा है मुझे एक दिन ऑफिस जाना था या कहीं भी जाना था ऑफिस में, तो मैंने जल्दी जल्दी चावल बनाए और उन्हें मुझे ठंडा करना है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे कैसे अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेट इट बी केप्ट इन द बाउल ऑफ वाटर। भाई जो कटोरा है उसको पानी के ऊपर रख दो, एंड रूम टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग ए सीलिंग फैन, फैन चला दो। ठीक है, जो चावल हैं उनको किसी जो पानी का भरा हुआ कटोरा उसमें रख दो और ऊपर से पंखा चला दो, जल्दी से जल्दी ठंडे हो जाएंगे। बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ठीक है, 65 देख लेते हैं। व्हेन एग्स आर हीटेड द ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन अराउंड योक टर्न सॉलिड एंड टर्बिड वाइट। आपने देखा होगा जो अंडा होता है, अंडे में जो अंदर होता है वो पीला पीला सा पड़ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है? वो प्रोटीन नहीं होता है। क्या होता है? वो प्रोटीन नहीं होता है। तो यहाँ पे दे रखा है सीधा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 20 है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करोगे तो रेडियस अगर आप देखोगे एटॉमिक रेडियस, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आप अगर इसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा किसकी होगी बताओ? सोडियम की होगी, लिथियम की होगी, किसकी होगी सबसे ज़्यादा? ठीक है, किसकी होगी? सोडियम की सबसे ज़्यादा होगी, सोडियम की होगी, फिर लिथियम की, बेरिलियम की और ऑक्सीजन की। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट एटॉमिक करेक्टर, सॉरी आयनो करेक्टर। तो हाईएस्ट आयनो करेक्टर किसका होगा इसमें से? देखोगे अगर आप तो पोटेशियम का होगा। इसमें देखा बेरिलियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे। तो आप देखोगे तो पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो पोटेशियम होता है ये क्या होता है? पोटेशियम अल्कलाई मेटल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहे होंगे। और देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटालाइटिक सिस्टम इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपने देखा होगा जो डालडा वालडा बनता है, वनस्पति घी जो बनता है, उसमें कैटालिस्ट यूज करते हैं जो कि निकल होता है और हाइड्रोजन इटसेल्फ। ठीक है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निकल। और ये जैसे प्लेटिनम बहुत तरह के कैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को तेज कर देते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है।
तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये CDS के असिस्टेंट कमांडेंट के, जो कि BPSC जो 72वीं वाला होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन BPSC पूछ रहा है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।